हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मॉनसून के सीजन में अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं भी इन दिनों थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि जितनी बेल वाली सब्जियां हैं उन पे असर पड़ने लगता है अगर लगातार बारिश होती है। थोड़ी बहुत बारिश हो और धूप निकलती रहे तो प्लांट अच्छे से चलते हैं, लेकिन जब लगातार बारिश हो जाती है और अचानक बहुत तेज धूप निकलती है, ये अगस्त सितंबर ये 2 मंथ में आप देखेंगे कि हमारा प्लांट बहुत हद तक शॉक में चला जाता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा और आज मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और जितनी स्पेशली जो बेल वाली सब्जियां हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ा है इस वक्त, और कैसे हम इस तरह प्लांट को शॉक से निकालें वो आज तरीका जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग देखें, यहाँ पे मेरी एक खीरे की बेल जा रही है, ये देखें, और बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया इसका डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले इतनी तेज बारिश हुई कि मुझे अचानक से जब बारिश के बाद धूप हुई तो ये इस तरह से मुरझाए हुए दिख रहे थे, जबकि पानी की कोई कमी नहीं थी। ये देखें, पत्ते अचानक एक ही दिन में इस तरह की स्थिति हो गई, पत्ते मुरझा गए। और आप देखें ये मेरा प्लांट फ्लावरिंग कितनी बढ़िया जबरदस्त हो रही है। इसमें खीरे भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अचानक से प्लांट को शॉक लग जाता है जब इस तरह से मौसम में बदलाव आता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है और ये प्लांट मुरझाने लगते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। देखें, आजकल हाइब्रिड सीड आते हैं। जैसे अगर आपने देसी सीड लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि ये हमारे मौसम, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को झेलने में समर्थ होते हैं, तो जिसकी वजह से ये वो सारी चीज़ें झेल जाते हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड आजकल जो प्लांट होते हैं इनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मुश्किल से 3 महीने के बाद आप इस प्लांट को चला नहीं सकते हैं। वो आपके देसी बीज होंगे, उन्हीं को लोग पहले काट छांट करके रखते थे, वही डेवलप हो जाते थे और उनसे बहुत सारा प्रोडक्शन हमें मिल जाता था। लेकिन इसके साथ बहुत दिक्कत है। मैंने जब इस तरह की सिचुएशन फेस की है तो ये हाइब्रिड बीजों का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो पॉली हाउस में लगाए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ व्यावसायिक खेती होती है वहाँ पे पॉली हाउस बना करके इनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है और इस तरह से इनकी सुरक्षा, ये बड़े नाजुक होते हैं, कीड़े मकोड़ों से रक्षा हो जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है और वो वहाँ एक नियंत्रित माहौल में बढ़ते हैं। लेकिन अब हमारे पास विकल्प नहीं है। मैं भी हमेशा सर्च में रहती हूँ कि मुझे देसी सीड मिल जाए, हमें देसी सीड को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये शहरों में थोड़ा मुश्किल होता है। गांव में ये पॉसिबल है, गांव में लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करके बीजों को लगाते हैं, लेकिन शहर में ये मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप देखें इस प्लांट के साथ क्या दिक्कत हुई है। इसमें जड़ गलन की भी समस्या हो गई है। यहाँ आपको पास से दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये इसकी रूट है। हालांकि मैं इसे निकालने ही वाली हूँ, मैं इसे दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी रूट देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूट में, ना ही कोई निमाटोड लगा हुआ है। निमाटोड से भी अक्सर ऐसा होता है। ये इसकी रूट देखें बिल्कुल ही गल गई है, इसमें सड़न स्टार्ट हो गई है। ये देखें किस तरह से ये हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति बस 2 ही 3 दिन में हो जाती है। ये हाइब्रिड सीड का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ये मेरा। और आपको देखें, यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसमें इसकी खास बात ये है कि इसमें बहुत जल्दी प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जब मौसम सही रहता है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसका मिलता है। लेकिन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आप अपने अच्छे खासे प्लांट से हाथ धो बैठेंगे। जैसे देखें, बड़ी मेहनत की थी मैंने इसमें, बहुत सुंदर ग्रो हो रहा था। फ्लावर देखें कितने बढ़िया ढंग से इसमें आ रहे थे। सिर्फ 2 दिनों का खेल और ये मेरा प्लांट बिल्कुल खत्म हो गया। देखें, वहीं मैंने आप लोगों को बताया था ये जो करेला है मेरा, ये देसी वैरायटी का करेला है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं और काफी दिनों से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसमें बहुत बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद जब मैं आती हूँ कि मैं इसकी बेल को हटा दूं, मैं इसमें करेले लटके हुए देखती हूँ। ये प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है और काफी लंबा चौड़ा हो गया है।
तो इस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहीं ये प्लांट मेरा बिल्कुल खराब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के सीड ना लगाएं। अब देखें यहाँ भी ये एक छोटा प्लांट है खीरे का, जो इस वाली ये ग्रो बैग में है, लेकिन इसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। बड़े खराब ढंग से ये देखें, ये क्या प्रोडक्शन होगा इसमें, पत्तियां ये सब रोगग्रस्त दिख रही हैं मुझे, तो ये दिक्कत आ जाती है। ये मेरा यहाँ का सारा जो ये मैंने जो कुछ भी लगा रखा है ये टोटली खराब हो चुका है। और अब मैं अगर देखें, आज का मेरा यही टॉपिक है कि इस तरह से अगर आपको अपने प्लांट में कोई भी गड़बड़ी दिखाई दे तो आप किस तरह से कोशिश कर सकते हैं उसे नियंत्रित करने की। तो इसके लिए 3 उपाय हैं। पहला, आप अपने पास इप्सम सॉल्ट रखें, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। दूसरा, सीवीड फर्टिलाइजर, ये अपने पास जरूर रखें। और ये दो चीज से तकरीबन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक फंगीसाइड, ये 3 चीज आप बरसात में जरूर रखेंगे, जिससे कि आप समय रहते हल्की हल्की जब पत्तियां मुरझाने लगे, रूट रॉट आपको दिखे, उसी समय इन चीज़ों का आप अगर प्रयोग करते हैं तो इस तरह की वर्स्ट कंडीशन नहीं होगी। मेरे यहाँ कुछ पर्सनल रीजन से मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाई तो ये कंडीशन हो गया, लेकिन हम बचा भी सकते हैं अपने प्लांट को। अब दिखाती हूँ आपको वो चीज़ें क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आप लोगों को जो मैंने 3 चीज़ बताई है इस समय प्लांट को शॉक से निकालने के लिए, वो देखें इस तरह से मैं रखती हूँ अक्सर, लेकिन मेरे से गलती हो गई, टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं अपने प्लांट को बचा नहीं पाई। ये देखें, ये है एप्सम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो इसके बारे में आप लोग जानिएगा, ये पूरी तरह से केमिकल नहीं है, ये खनिज मिनरल है एक टाइप का। और ये पहाड़ों में भी मिलता है। इसको परिष्कृत करके, इसका उपचार करके इस तरह से बनाया जाता है। और ये आपके आम, चूँकि इसका नाम इप्सम सॉल्ट है, तो ये आप बहुत लोग इसको नॉर्मल सॉल्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको अपने गार्डन में ज़रूर रखें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे देखें, ये है साफ फंगीसाइड। एटलीस्ट बरसात के दिनों में, ऐसे मुझे अगर आप नीम खली का प्रयोग करते हैं तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बरसात के दिनों में इसे अपने घर में जगह ज़रूर दें, अपने गार्डन में, क्योंकि ये बहुत सारे पौधों की सुरक्षा करेगा और रूट रॉट होने में भी बहुत मदद करता है। और तीसरी चीज़ है ये सीवीड। ये सीवीड आपका कोई मरता हुआ भी पौधा रहेगा, उसमें अगर आप टाइम पे उस पर स्प्रे करें इसका, तो आप देखेंगे कि प्लांट में ग्रीनरी आ गई है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट थोड़ा मजबूत होने लगेगा, उससे उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 चीज़ अपने पास ज़रूर रखें। और इसको प्रयोग कैसे करना है, देखें, ये तीनों चीज़ों का 5-5 ग्राम, जैसे ये एप्सम सॉल्ट है, तो आपने मेरी बेल जो देखी वो बड़ी है, तो इसका 10 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके छोटे गमले हैं तो 5 ग्राम से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। और ये जो फंगीसाइड है, ये मैं साफ़ फंगीसाइड रखती हूँ अपने पास, आपको जो भी अवेलेबल हो मार्केट में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी 5 ग्राम आपको डालना है गमले के अकॉर्डिंग। ज़्यादा बड़ा गमला, ज़्यादा एज का अगर प्लांट हो तो आप उस अकॉर्डिंग इसकी मात्रा को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज़, ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसका भी 5 ml आप 1 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे कर दीजिए। मेरे पास वो प्लांट बचे ही नहीं कि मैं ये करके आप लोगों को दिखाऊं, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ, ताकि आप समय रहते जब हल्की सी पत्तियाँ मुरझाने लगें और आप देखें कि उसमें पानी की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसके रूट को देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद आप इन चीज़ों का प्रयोग करके, मेरा इतना लंबा चौड़ा, इतना सुंदर फ्रूटिंग करता हुआ बेल खराब हो गया, इसका मुझे दुख है, लेकिन आप लोग अपने प्लांट को बचा सकते हैं। अगर आपके एरिया में भी मानसून गया नहीं है, बहुत जगहों पे बारिश हो रही है, तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचाएं। यहाँ देखें, ये खरबूजे की बेल लगी हुई है, ये इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये पत्ते बिल्कुल स्वस्थ हैं। यहाँ देखें, फ्लावरिंग भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं कि ये अचानक, अगर 2 दिन तक हमारे यहाँ बारिश, देखें यहाँ बूंदे बूंदे पड़ी हुई बारिश हो रही है, और कभी कभी इतना हैवी रेन हो जाता है लगातार सुबह से रात तक कि
मुश्किल हो जाता है, अचानक पौधे भीगे रहते हैं और चूँकि ये हाइब्रिड पौधे बहुत नाजुक होते हैं इसलिए इस तरह की स्थिति हो जाती है। अब ये जो पौधा है इस पे भी मैं वो ट्रीटमेंट ज़रूर करूँगी जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। वो कर देने से हो सकता है कि मेरा ये प्लांट शॉक से बच जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कल परसों अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई तो इस प्लांट का भी ये हाल हो सकता है। और यहाँ देखें, ये तरबूज की बेल थी, दिखाती हूँ आपको। ये भी मैंने लगाया था, ये देखें इसकी भी हालत कुछ इस कदर हो गई है। ये सब इसी वजह से होती है कि प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है और हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह कैसे इन्हें शॉक से उबारें। और देखें यहाँ पे अभी ये इसमें कलियाँ भी आ रही हैं छोटी छोटी। कितना बढ़िया चल रहा था, काफ़ी हेल्दी प्लांट था, लेकिन बस 2 ही 3 दिन में बारिश में ये हालत हो गई। तो इस तरह से प्लांट को मैनेज करना हर टाइम, हर मंथ में, अलग अलग टेम्परेचर में अगर आप जान जाएंगे तो बहुत कम नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान होता ही नहीं है। अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं, थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ी सी चूक हो गई तो प्लांट ख़राब हो जाता है। और हाँ, इसका एक और तरीका है कि आप बहुत सारी बेलें लगाएं। आपकी अगर 2 बेल ख़राब हो गई तो हो सकता है 2 सर्वाइव कर जाए। तो इस तरह से, जैसे मैंने एक ही खीरे की बेल वहाँ पे लगाई है, मुझे 3-4 बेल एक बड़े कंटेनर में लगानी चाहिए। इससे कोई ना कोई आपका एक प्लांट ज़रूर सर्वाइव कर जाएगा। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो शायद बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभवों के बाद ही आते हैं। तो इन सब को अपना करके मुझे लगता है कि आप इस तरह के प्लांट को बचा सकते हैं। और जिन चीज़ों को मैंने बताया, ये चीज़ें बहुत महंगी भी नहीं हैं, इन्हें हमेशा अपने पास रखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।